नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुपर टेट 2022 को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं है, इसलिए मैं आपको वीडियो के प्रारंभ में ही कहना चाहता हूँ साथियों, इस प्रकार के न्यूज़पेपर में चीज़ें बहुत बार दी गई हैं, लेकिन जब तक कोई आधिकारिक, कोई ऑफिशियल, कोई सरकार से कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाता है, तब तक कोई भी हम चीज़ें कन्फर्म नहीं मान सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अभी तक कोई भी डायरेक्टली शासनादेश जारी नहीं किया गया है। एक शासनादेश जारी हुआ था जो कि 30 अप्रैल तक छात्र शिक्षक संख्या का अनुपात या छात्र अनुपात का, छात्र संख्या कह लीजिए आप, क्योंकि पहले का तो जो शिक्षक हैं वो डाटा अपडेट है, लेकिन छात्रों का पूरा डाटा अपडेट नहीं हुआ था जो बाद में नामांकन कराए गए थे। जून में पुनः स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत नामांकन कराए जा रहे हैं और बढ़ी हुई जो छात्र संख्या होगी उसके हिसाब से छात्र शिक्षक संख्या अनुपात जब गड़बड़ होगा तो उसमें फिर नए शिक्षक भर्ती की उम्मीद जगेगी। सरकारी प्रवक्ता भी कह चुके हैं, अमिताभ अग्निहोत्री जी के लाइव टीवी शो पर, आप सभी ने सुना भी होगा उसे। लेकिन साथियों, उससे हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। जिस प्रकार से शिक्षा मित्रों को नियमित शिक्षक के साथ जोड़ते हुए अनुपात को सही बताया गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो शासनादेश जारी हुआ था ट्रांसफ़र वाले कि शहरी में ज़्यादा शिक्षक हैं, ग्रामीण में कम है, तो वहाँ पर जो है इस प्रकार से कैडर को बराबर किया जाए ताकि हर जगह जो है छात्र शिक्षक संख्या अनुपात बराबर हो। तो उससे कोई उम्मीद तो नहीं जग रही है, बल्कि उससे उम्मीद तो समाप्त हो रही है कि शिक्षक भर्ती की जो वैकेंसी है, आप एडेड के प्राथमिक की जो वैकेंसी आने वाली थी फरवरी में, एक अध्याचन के लिए आदेश जारी हुआ था। अब शासन ने क्या आदेश भेजा, क्या निर्देश भेजा है कि एडेड के प्राथमिक के ऐसे विद्यालय जहां पर 30 से कम बच्चे हों उनकी मान्यता समाप्त की जाए। मतलब वो हो गए नहीं जी, अब वहां के बच्चे किसी दूसरे वाले एडेड के प्राथमिक विद्यालय में भेज दिए जाएंगे। 531 विद्यालय पहले थे एडेड प्राथमिक के, वर्तमान में 489 कुछ बताया जा रहा है, उसमें से भी हो सकता है 20, 25, 30 बंद हो जाए। और बाकी उसमें ये भी बोला गया कि छात्र शिक्षक संख्या अनुपात को तार्किक बनाया जाए, यानी कोई भी भर्ती वहाँ पर नहीं होने वाली है। तो ये जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ न्यूज़पेपर की कटिंग, मैं इसे पूरी तरह से कह रहा हूँ कि इसमें से कोई भी हमें आशा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, कोई भी कन्फर्म ये नहीं है। जब आ जाएगा कोई आधिकारिक आदेश उसी दिन हम कन्फर्म मानेंगे। बाकी कोचिंग संस्थान या सबके अपने चल पड़ेंगे अपने इसमें, भाई उनकी तो उनके लिए तो अच्छा है ना। तो इस प्रकार से आप पैड न्यूज़ भी छपवाए जाते हैं। और मैं फिर से आप सभी से निवेदन कर रहा हूं साथियों कि जो ट्रांसफ़र वाला जो शासनादेश है उससे भर्ती आने की उम्मीद जगी नहीं है, भर्ती की उम्मीद और समाप्त हुई है। आप स्वयं से विचार करेंगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। शहरी और ग्रामीण जो कैडर है उसको बराबर कर दिया जाएगा। ग्रामीण में जो है थोड़े से शिक्षक कम है छात्र के अनुपात में, शहर में ज़्यादा है, वहाँ पर धीरे धीरे अनुपात को बराबर किया जा रहा है। और जो छात्र जो संख्या अपडेट करना है नॉमिनेशन वाला, तो उसमें ये आवश्यक नहीं कि वो जो वहाँ से जितने छात्र बढ़ेंगे तो उससे जो है, क्योंकि अभी 26:1 का अनुपात है, फिर वो अनुपात 30:1 पहुँचेगा। जब उसके ऊपर अनुपात पहुँचेगा तब वो अनुपात गड़बड़ होगा। उसके बाद फिर उन बढ़े हुए बच्चों के लिए शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी, और उसमें आवश्यक तो है नहीं कि सरकार जो है तुरंत वहाँ पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर देगी, ऐसा आवश्यक बिल्कुल नहीं है। बच्चे विद्यालय में आ रहे हैं तो विद्यालय में रुकने भी तो चाहिए। बाकी बहुत लोगों ने बड़ी खुशखबरी भी आप सभी को दे दी होगी, हमने भी देखा, जबकि इस प्रकार की खुशखबरी हम लोग 2-2.5 साल से सुनते आ रहे हैं और ये और खुशखबरी नहीं होती बल्कि हमें झूठी उम्मीद, झूठा दिलासा देने जैसा हो जाता है। खैर जो भी है, यहाँ पर न्यूज़ एक बार देख लेते हैं। परिषदीय स्कूलों में भर्ती की जगी आस, छात्र शिक्षक अनुपात का ब्यौरा तलब। जिस शासनादेश के बारे में अभी आपको हम बता रहे थे, प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात का विवरण शिक्षा विभाग की ओर से मांगा गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा सकता है। लंबे समय से प्रतियोगी छात्र प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पूर्व विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि विद्यालयों में विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षक अधिक हैं, जहाँ 30:1 होना चाहिए वहाँ पर 26:1 का अनुपात है, सरप्लस है शिक्षक, उसमें शिक्षा मित्रों को भी जोड़ दिया गया। और जो नामांकन था 1,90,00,000 उन लोगों ने दावा किया था, लेकिन 1,80,00,000 का ही डेटा दिया गया था विधानसभा में। सबसे बड़ी बात ये थी कि शिक्षा मित्रों को इसमें कैसे जोड़ करके अनुपात को बराबर किया जा रहा है, जबकि वो नियमित सहायक अध्यापक तो है नहीं, उनको वेतन उतना मिलता तो है नहीं। इसी प्रकार से अनुदेशकों को अपर प्राइमरी के शिक्षकों की संख्या में जोड़ दिया गया। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे पत्र में लिखा है कि परिषदीय विद्यालयों में 30 अप्रैल 2022 तक शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर अनुमन्य पद एवं वर्तमान में कार्यरत अध्यापकों की संख्या का विवरण भेजा जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्धारित प्रारूप पर 7 जून तक, ये शायद 12 जून तक था,
जो हमने शासनादेश देखा था, यहाँ पर लिखा है 7 जून। जहाँ तक हमें याद आ रहा है कि 12 जून तक का उसमें समय दिया गया है। विवरण को अनिवार्य रूप से परिषद की ईमेल पर भेजना है। और एक जो ट्रांसफ़र वाला जो शासनादेश है उसको लेकर के मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता चुका हूँ कि वो शहरी और ग्रामीण कैडर में जो है शिक्षकों का अनुपात बराबर किया जा रहा है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम है। तो वहाँ से कोई वैकेंसी की उम्मीद नहीं है, बल्कि वैकेंसी की उम्मीद वहाँ से समाप्त हो रही है। और यहाँ से भी हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि वैकेंसी यहाँ से आई जाएगी। जब आ जाएगा कोई आदेश, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, अध्याचन वगैरह लिए जाने शुरू हो जाएंगे, तब जाकर के हम लोग मानेंगे कि नहीं अब जो है प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की विज्ञापन जारी होगा। बाकी आप सभी को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को प्लीज़ आप सभी लाइक और शेयर करके साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी सही और ऑथेंटिक न्यूज़ होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से आगे भी इसी प्रकार से मिलती रहेगी। धन्यवाद।